हैप्पी होली दोस्तों। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही होली का त्योहार आने वाला है। होली के दिन बहुत सारी परंपराओं का निर्वाह किया जाता है। घर की सुख शांति के लिए बहुत सारे उपाय भी इस दिन किए जाते हैं। एक बात बता दूं कि होली के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं उनका असर बहुत ज्यादा सकारात्मक होता है और वो बहुत ही शुभ फल देते हैं और हम जिस इच्छा को मानकर वो उपाय करते हैं वो जरूर पूरी होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सब उपाय के बारे में। अलग अलग परेशानियों के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम लोग होलिका में अर्पित कर देते हैं, जिसका बहुत नकारात्मक प्रभाव हमें अपने जीवन पर झेलना पड़ता है। लेकिन जब हमें जानकारी नहीं होती है, हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या चीज उसमें अर्पित नहीं करनी है, तो हम भूलवश ऐसा कर देते हैं। सब चीजों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें हमेशा गुप्त तरीके से ही करने चाहिए। ये उपाय कभी भी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इनका जो फल है वो भी व्यर्थ हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें भस्म नहीं करनी चाहिए। एक बार दिल से जय माँ लक्ष्मी बोलकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग होलिका की अग्नि में गन्ना अर्पित करते हैं। ये बहुत ही शुभ फलदायक होता है, लेकिन गन्ने को कभी भी टुकड़े कर कर अर्पित ना करें। खराब गन्ना भी होली की अग्नि में अर्पित नहीं करना चाहिए। टूटा हुआ या खराब गन्ना पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए, होली के अग्नि में जब भी आप गन्ना डालते हैं तो गन्ने के ऊपर पत्ते जरूर होने चाहिए और पूरा एक गन्ना साबुत ही आपको अग्नि में अर्पित करना चाहिए। गन्ना होली में डालने से आपकी जो पूजा है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, अधूरी ही रह जाती है। होली में गन्ना डालते समय इनकी संख्या 3, 5, 7 इस क्रम में होनी चाहिए। देखिए, होलिका के अग्नि में नारियल का चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन होली की अग्नि में नारियल चढ़ाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए और आप उन्हें अच्छे से इन बातों को जान लीजिए। सबसे पहली बात, नारियल कभी भी पानी वाला नहीं होना चाहिए, हरा नारियल भी नहीं होना चाहिए। होलिका की अग्नि में हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित किया जाता है और नारियल होलिका में अर्पित करने से पहले संपूर्ण परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबके हाथ उस नारियल से स्पर्श जरूर करा दें और साथ ही प्रत्येक सदस्य के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उस नारियल को 7 बार आप उतार लें। परिवार की सुख समृद्धि शांति की कामना के साथ आप इस नारियल को होलिका में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से घर परिवार के झगड़े दूर होते हैं और घर में शांति स्थापित होती है। अगली बात, होली माता को घर का भोग यानी कि घर में बने खाने का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। आप जो भी खाना होली वाले दिन बनाएंगे उसका भोग आप होली माता को जरूर लगाएं। इस दिन आप होली माता को गुंजिया या मीठी रोटी जरूर अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें गुंजिया या मीठी रोटी की संख्या 2 या 4 हो, 1 या 3 इस संख्या में आप होली माता को भोग ना लगाएं। साथ ही आप होली माता को बर्फी का भोग जरूर लगाएं, यानी कि सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। घर में धन का आगमन बढ़ता है। होलिका में आप गेहूं की बाली या कोई भी नई पकी हुई फसल जरूर चढ़ाएं।
ऐसा करने से आपके घर में अन्न की और धन की कमी कभी नहीं होती है। इसके साथ ही होलिका में चावल और कच्चे पापड़ भी अर्पित करना बहुत शुभ रहता है। अगर आपके घर में धन की कमी है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन अपने जरूरी खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। आपको करना क्या है कि आपको होलिका दहन से पहले जो होलिका होती है उसको सिंदूर अर्पित करना है और ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी का मंत्र है और इससे धन की कमी पूरी होगी। बहुत से लोग पुराने कपड़े भी होलिका में डाल देते हैं, ये बहुत ही अशुभ है। पुराने या कैसे भी कपड़े होलिका में नहीं जलाने चाहिए। होलिका में कभी भी गंदी चीजें या फिर कचरा, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े, इस तरह की चीजें भी नहीं जलानी चाहिए। इससे जब होलिका दहन होगा तो उससे दुर्गंध निकलेगी जो आसपास के वातावरण को भी गंदा करेगी, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी फैलेगी। होलिका में सिर्फ गाय के गोबर से बने हुए उपले और लकड़ी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। होलिका बनाते समय और होलिका जलाते समय इसमें अरंडी के पत्ते भी जला देने चाहिए, जिससे जो सुगंध निकलेगी, जहाँ तक वो सुगंध जाएगी वहाँ तक का वातावरण एकदम सकारात्मक हो जाएगा, वहाँ तक की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और होलिका दहन से पहले हमें होली माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको होलिका को जल जरूर अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते हुए आपको होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। कम से कम आप 3, 5, 7 इस संख्या में परिक्रमा करें। होलिका की परिक्रमा करते हुए आप अपने मन की इच्छा, अपनी मनोकामना जरूर बोले और साथ ही होली माता से प्रार्थना करें कि अगर आपसे कोई पाप हुआ है तो उस पाप को क्षमा करें। आप देखेंगे कि इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका पूरा वर्ष खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इसके साथ ही होलिका में हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। पेट्रोल या मिट्टी के तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि होलिका वाले दिन बालों को खुला रखकर होलिका के समक्ष नहीं जाना चाहिए। बालों को बांधकर ही होली माता की पूजा करनी चाहिए। किसी के बाल कटे हैं मेरी तरह तो वो सर पर दुपट्टा लेकर ही होली माता की पूजा करें। और इसके साथ ही मासिक धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों को भी होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी होली की अग्नि के समक्ष नहीं जाना चाहिए, उसके बहुत पास नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक असर पड़ता है। अब बात करती हूँ होलिका दहन के बाद जो उसकी राख होती है, हम इसके क्या उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन की राख भी बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही इसमें पावर होती है हमारी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने की। जिन भी लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा है, सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, तो वो होली की राख को जरूर घर लाएं। इसे घर के कोने में छिड़काव जरूर करें। थोड़ी थोड़ी सी राख आप छिड़क दीजिए और साथ ही जो पोछा लगाने वाला पानी है उसमें थोड़ी सी 2 चुटकी होली की राख डालकर मिलाकर आप पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। देखिए सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी घर की। इसके साथ ही इस राख का तिलक आप परिवार के हर सदस्य के मस्तक पर कीजिए। इससे जो भी उनकी नकारात्मकता होगी वो भी दूर हो जाएगी, उनको मानसिक शांति भी मिलेगी। और अगर किसी छोटे बच्चे को नजर दोष बहुत ज्यादा रहता है तो आप थोड़ी सी राख ऐसे संभाल के रख लीजिए और इसका हल्का सा तिलक अपने बच्चे को प्रतिदिन लगाते रहे तो उसका नजर दोष भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके घर में धन की समस्या है, आय में कमी है, तो आप होली की राख को सफेद कपड़े में रख करके एक पोटली बना लीजिए और इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और अगर तिजोरी नहीं है तो कोई भी वो स्थान जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर आप इस पोटली को रख दीजिए। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिए और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए।
तो इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। अब मैं बात करती हूँ एक महा उपाय की, जिसे आप सब लोग जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको होली की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको उस दीपक के नीचे गुलाल का आसन जरूर देना है। इस दीपक की आप हल्दी कुमकुम से पूजा जरूर करें और साथ ही प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। जो भी आपकी परेशानी है आप इसको दीपक के समक्ष बोलिएगा। एक और महा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि होलिका दहन वाले दिन आपको 2 लौंग ले लेनी है और उन लौंग को आप घी में डुबोकर रख दीजिए। इसके बाद शाम को जब होलिका दहन का समय हो तो एक पान का पत्ता ले लीजिए और उसके ऊपर एक बताशा रख दीजिए और वो जो 2 लौंग आपने घी में डुबोई थी वो भी उस पर रख दीजिए और इसको होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।